जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे सांद्रता के पद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विलयन कैसे तैयार होता है वो पढ़ा था, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता के पद। आइए देखते हैं सांद्रता के पद कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। एक एक को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर ए नंबर जो है आपका द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत। पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? द्रव्यमान को भार प्रतिशत भी कहा जाता है, तो किसी किसी किताब में भार प्रतिशत भी दिया है या द्रव्यमान प्रतिशत, दोनों की मतलब एक ही है। परिभाषा इसका होता है किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या, किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, उसे हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। फिर से एक बार परिभाषा क्लियर कर लीजिए। किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, हमारा विलयन है। विलयन को भौतिक अवस्था के आधार पर मैंने आपको बताया भी था, 9 प्रकार के होते हैं, जो कि आप लोगों ने जाना भी था। ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, ऐसे करके मैंने 9 बताया था। तो ठोस का ठोस में ही मान लेते हैं इसे हम, क्योंकि दोनों द्रव्यमान है, तो इसका जो यूनिट इकाई होगा वो भार ही होगा, ग्राम में ही लेंगे तो भार ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम जानेंगे कि इसकी परिभाषा जो है, किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, उसे हम कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, ठीक है। इसे इंडिकेट कैसे करते हैं ये भी जान लीजिए। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, W/W। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें दोनों जो होगा वो ग्राम में ही लिया जाएगा, जो भी होगा, जो भी पदार्थ होंगे, जिसको भी हम आप मिलाएंगे। तो इसकी परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं, इसके बाद हम जानेंगे इसके अगले बारे में। आइए, द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा होगा किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहते हैं। अब एक चीज और जान लीजिए कि इसमें दोनों होगा, जो भार जो होगा उसका ग्राम में हम लोग यूनिट इकाई लेंगे। और मान लेते हैं कि हमने 2 पदार्थों को मिलाया। कितने? 2 पदार्थों को मिलाया, तो एक का द्रव्यमान मानेंगे कि माना विलेय A ग्राम है, ठीक है। सॉरी, A ग्राम ना, A ले, तो इसका द्रव्यमान ले लेते हैं। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो A का द्रव्यमान, MI ले लेते हैं। अब दूसरा हम लेते हैं विलायक, क्योंकि एक विलेय लेंगे तो दूसरा विलायक ही लेंगे, तभी जाके विलयन तैयार होगा। तो यहाँ पे लेंगे विलायक, विलायक बराबर B ले लेते हैं। तो इसका द्रव्यमान भी तो होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे B का द्रव्यमान MB हो जाएगा। अब चलिए याद रखिए कि हमने बोला कि किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित जो विलेय का भार भागों की संख्या होगा, वही आपका क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यानी कि 100 ग्राम में जितने विलेय होंगे
वही क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि विलेय ए है, इसका द्रव्यमान ma है, विलायक बी है और इसका द्रव्यमान mb है। तो क्या आप कह सकते हैं कि ma प्लस mb, ये तो बिलियन है आपका, ma प्लस mb बिलियन में विलेय बराबर कितना है, ma कितना है, ma। तो 1 ग्राम में यहाँ पे लेंगे कि 1 ग्राम बिलियन, 1 ग्राम बिलियन अर्थात ma प्लस mb में विलेय, नीचे लिख दे रहा हूं, में यहीं पे रहने दो, में विलेय बराबर क्या हो जाएगा, ma अब बटा में ma प्लस mb गुणे 1 ग्राम में ले रहे हैं। तो 100 ग्राम में जब हमें लेना होगा तो क्या करेंगे, 1 ग्राम में तो हमने इतना निकाला, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 100 ग्राम में विलेय, जगह का थोड़ा शॉर्टेज इसलिए पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, विलेय बराबर हो जाएगा ma बटा ma प्लस mb गुणे 1 की जगह पे क्या कर देंगे 100, यानी कि यही आपका क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। यानी कि आप लिख सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ma बटा में ma प्लस mb गुणे 100, या इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ma क्या है, विलेय की मात्रा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे विलेय, क्या लिखेंगे, विलेय, यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे ग्राम, ठीक है। ma प्लस mb क्या है, बिलियन है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिलियन, और ये भी क्या रहेगा g गुणे 100। तो ये फार्मूला लिखो, अच्छा है, ये तीनों में से जो आपको मन करे वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए। आइए अब अगला देखते हैं, बी नंबर सांद्रता के पद में क्या है। हेडिंग बना लेते हैं, द्रव्यमान की जगह आयतन लिखेंगे, आयतन प्रतिशत, ठीक है, ये सभी मिटा दो। आयतन प्रतिशत, ध्यान से समझना है, एक परिभाषा याद करो, बाकी आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत यहाँ बी पार्ट है इसका, ठीक है। हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत में क्या लिखा था कि किसी विलेय के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत, चेंज करना है। देखिए यहाँ पे, जहाँ पे हमने लिखा है किसी विलेय के भार, यहाँ लिखेंगे आयतन, क्योंकि आयतन क्या होता है, इस ml में नापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, आयतन, खाली थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है, बस आपको परिभाषा क्लियर हो जाएगा। तो किसी विलेय के आयतन भागों की वह संख्या जो 100, यहाँ पे 100 तो रहेगा ही, लेकिन जो ग्राम लिखा गया है ना उसे ml कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 ml बिलियन में उपस्थित हो, उसे हम द्रव्यमान नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयतन प्रतिशत कहते हैं, क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशत, ठीक है। भार को हटा देंगे बाबू, भार को हटा देते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। किसी विलेय के आयतन भागों की वह संख्या जो 100 ml बिलियन में उपस्थित हो उसे हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। और यहाँ पे जो लिखा गया है ना W/W, इसको V/V कर दीजिए, यानी कि यहाँ दोनों क्या होगा, लिक्विड होगा भाई साहब, क्या होगा, लिक्विड होगा, कोई दिक्कत। आज जैसे हमने फार्मूला में लिखा था तो बार बार उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे याद रखिए विलेय की मात्रा सबके लिए वही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन प्रतिशत बराबर
विलेय की मात्रा सेम वही रहेगा, विलेय की मात्रा ml में कर देंगे यहाँ पे, बटा में बिलियन की मात्रा। अब मात्रा नहीं भी लिखोगे, खाली बिलियन बिलियन लिख दोगे तब भी चलेगा। ये भी आपका क्या है, ml में है, और गुणे क्या हो जाएगा 100। कैसे निकाला था वो तो मैंने पहले बता ही दिया है, तो इसे याद कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए अगला। आइए देखते हैं अगला। अगला है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, सीन पार्ट है इसका। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ध्यान से देखिए, द्रव्यमान तो यहाँ पे W/V हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से परिभाषा एकदम सेम है, थोड़ा सा चेंज करना है कि पहले लिखा गया है द्रव्यमान, तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि किसी विलेय के बाहर भागों की वह संख्या, अगला है आयतन, वो ml में हो जाएगा, यानी कि 100 ml हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे करेंगे, किसी विलेय के बाहर भागों की वह संख्या जो 100 ml बिलियन में उपस्थित हो, उसे हम कहेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखो लिख दे रहा हूं, किसी विलेय के बाहर भागों की वह संख्या जो 100 ml बिलियन में उपस्थित हो, उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। फार्मूला में देखिए कैसे चेंज होगा, यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय, ये रहेगा आपका ग्राम में, बिलियन की मात्रा ml में रहेगा गुणे 100। ये हो गया आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कोई दिक्कत? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, देखिए द्रव्यमान पहले दिया है तो इसलिए विलेय लिखा गया, ये ग्राम में रहेगा, आयतन है तो नीचे ml में रहेगा, गुणे 100। नोट करिए। आइए एक और है, देखते हैं वो क्या है। पार्ट प्रति मिलियन। अगला है आपका पार्ट प्रति मिलियन। इसे हम ppm भी कहते हैं, ठीक है। इसको जानेंगे क्या होता है इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा होती है पार्ट प्रति मिलियन का, कि किसी विलेय पदार्थों की वह संख्या जो 10 के घात 6 यानी कि 10 लाख विलियन में उपस्थित हो, उसे हम कहेंगे पार्ट प्रति मिलियन। यानी कि 10 के घात 6 का मतलब 10 लाख कोई बिलियन है, उसमें से मामूली थोड़ी सी मात्रा अगर निकल जाए तो उसी को हम कहेंगे पार्ट प्रति मिलियन। फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिए, किसी विलेय पदार्थों के भागों की वह संख्या जो
10 की घात 6 यानी कि 10 लाख बिलियन में उपस्थित हो, उसे हम कहेंगे पार्ट प्रति मिलियन। आइए नोट कर देते हैं, इसको लिख लीजिए। किसी विलेय तो 10 की घात 6 यानी कि 10 लाख बिलियन में उपस्थित हो, उसे पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। कहते हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला लिख लीजिए, पीपीएम पार्ट प्रति मिलियन बराबर विलेय की मात्रा बटा में बिलियन की मात्रा गुणे 100, सॉरी 100 नहीं, 10 के घात 6, ये होगा आपका पार्ट प्रति मिलियन का। नोट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम जानेंगे मोल अंश के बारे में। मोल अंश क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी होगा एक एक हेडिंग को हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल इससे संबंधित चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। धन्यवाद।